आज हम मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आप पहले भी ग्लोब जो पृथ्वी का प्रतिरूप है उसके बारे में जानते हो कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब कुछ सीमाएं होती हैं, ग्लोब की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोग साबित होता है। लेकिन जब हम केवल पृथ्वी के जो पृथ्वी का अध्ययन करना चाहेंगे तब ग्लोब हमारे लिए अच्छा है, उपयोगी है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपना देश, राज्य, जिला, शहर, गांव का अध्ययन करते हैं तब हमें मानचित्र की उपयोगिता अधिक होती है। तब हमारे लिए ग्लोब उतना सहायक नहीं होता, तब केवल और केवल मानचित्र हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं और मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से एक सतह पर खींचा हुआ चित्र है। ठीक है, मानचित्र क्या है? एक भाग का पैमाना यानी कि स्केल के माध्यम से बिल्कुल प्लेन जगह, चपटी सतह पर खींचा हुआ एक चित्र या पिक्चर है। लेकिन ये एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना भी क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है, असंभव ही है। तो मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को हम एक साथ रख देते हैं तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई जो मापें होती हैं उन पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को हम आगे बताने वाले हैं। जो मुख्य रूप से मानचित्र, पहले नंबर पे आएगा भौतिक मानचित्र, दूसरे पे राजनीतिक मानचित्र और तीसरे पे आएगा थीमेटिक मानचित्र। चलो बात करते हैं भौतिक मानचित्र की। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है? ये पृथ्वी की प्राकृतिक जो आकृतियाँ होती हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर और इस तरह की और भी चीज़ें, इनको दिखाना वाले जो मानचित्र होते हैं उनको भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। दूसरे नंबर पे राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र जैसे कि नाम से हमें पता चलता है, राजनीतिक मानचित्र यानी कि राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और जो विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी जो सीमाएं होती हैं ना, उनको दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, जहाँ सीमाएं, किसी भी क्षेत्र की सीमाएं अगर दर्शानी हो तो वो राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। तीसरे नंबर पे थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जिनसे हमें विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। तो इस तरह से हमारे तीनों क्या हुए मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र आपको पता चल गया, कुछ सड़क होती हैं, वर्षा और वन जिस तरह से इंडिकेट किए जाते हैं उनको दिखाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है थीमेटिक मानचित्र के लिए। आप देखो, सड़क को दर्शाते हैं तो सड़क के लिए किस तरह का वो मानचित्र बनाया जाता है ना। वर्षा है, वर्षा के लिए डॉट 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 करके मानचित्र बनाया जाता है तो उसके लिए अलग मानचित्र होगा, और वन के लिए किस तरह का उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से ये हमारे तीनों मानचित्र बन जाते हैं।